आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केबीएस की वैकेंसी 2022 और 23 के बारे में कुछ जानकारी। जैसे जानकारी क्या होगी, एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसके बाद में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में देखो लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सिलेबस परिवर्तित कर दिया है, वो टीजीटी का, पीजीटी और पीआरटी तीनों का। अब क्या होगा, 180 मार्क का जो है वो पेपर होगा, ठीक है। इतनी चीज। एग्जाम, तीसरा पॉइंट क्या ध्यान बनाए रखना है, एग्जाम अब जो का वो ऑनलाइन होगा। टीजीटी में अब सब्जेक्ट को भी जोड़ दिया गया है, ध्यान बनाए रखिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो पार्ट 1 होगा उसमें आपका भाषा में रिलेटेड, भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड 20 मार्क होगा। सामान्य प्रश्न जैसे सामान्य हिंदी के होते हैं, ठीक है, वो प्रश्न होंगे। कंप्यूटर से सेकेंड पार्ट जो कि 20 मार्क का होगा। और 10 मार्क में क्या होगा, करंट अफेयर होगी, ठीक है। 5 नंबर में आपकी रीजनिंग होगी। इसके बाद 3 नंबर में फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड होगा उसमें क्या होगा, शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण दिया जाएगा, 60 मार्क का होगा, जिसमें शिक्षार्थी को समझने से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग को समझना, ठीक है, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, विद्यालय संगठन और नेतृत्व, ये सब से रिलेटेड आपका क्या होगा, यानी कि 15 नंबर का, 15 नंबर के 10 और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये। और जो आपका विशिष्ट पाठ्यक्रम होगा वो 80 मार्क का होगा, ठीक है। इसमें आपकी 60 नंबर की व्यावसायिक योग्यता, डेट मीन डेमो टीचिंग, और डेमो टीचिंग 30 मार्क का, और 30 मार्क का क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान बनाए रखना। अब मेन चीज़ हम लोग अपने इंग्लिश वाले उस पर आ जाते हैं कि इंग्लिश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। आप ध्यान बनाए रखिएगा, पीजीटी वालों के लिए इंग्लिश विषय में एक तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, और वो भी 50% अंकों के साथ, ठीक है। बाकी जिससे जो भी रिलेटेड हो वो आप देख लीजिएगा। पीजीटी हिंदी वालों के लिए भी सेम, हिंदी या संस्कृत में मास्टर डिग्री हो, और वो भी 50% अंकों के साथ, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में भी हिंदी विषय रहा हो, ये ध्यान रखना। पीजीटी फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री हो, वो भी 50% अंकों के साथ। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी आपके पास मास्टर डिग्री हो, वो भी 50% अंकों के साथ, जिसमें इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक में। तो ये सब चीज़ें हैं। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो एमकॉम किया हो कॉमर्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये सब। इधर देखो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, इसमें ध्यान बनाए रखना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप इकोनॉमिक्स वाले देख लें। अच्छा, मैथमेटिक वाले अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री के साथ में 50% मार्क हो मैथमेटिक में। पीजीटी बायोलॉजी में, बॉटनी या जियोलॉजी जो भी हो, बायोलॉजी से संबंधित विषय हो, ठीक है, जैसे इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल है, और इसमें उनमें से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री हो, वो भी 50% मार्क के साथ, लेकिन शर्त ये है कि आपके साथ ग्रेजुएशन में जूलॉजी या बॉटनी विषय रहा हो। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हिस्ट्री में हो 50%, ठीक है। पीजीटी ज्योग्राफी में भी 50% आपके पास हो। सभी में सेम ऐसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर, फिर मास्टर डिग्री हो बायोटेक्निक, सभी में। हम फिलहाल अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, टीजीटी के इंग्लिश क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास इंग्लिश विषय रहा हो। मेन चीज़ ये है आपके पास 3 साल इंग्लिश विषय रहा हो। एक वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में 50% अंक हो, और अंग्रेजी विषय में भी अलग से
50% अंक जरूरी हैं। ठीक है, हर साल अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक जरूरी है, ओवरऑल भी 50% हो, तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से टीजीटी हिंदी है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी साइंस है। ठीक है, ये 50% होगा, 59 नहीं, 50% यहाँ पर भी। टीजीटी संस्कृत में भी यही है, टीजीटी मैथमेटिक में भी यही है। ठीक है, अब प्राइमरी वाले सुन ले, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटी या डीएड या जेबीटी। इसके अलावा इस पहले जो स्पेशल डीएलएड होता वाले भी पीआरटी में एलिजिबल हैं। ये सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी पीआरटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना अनिवार्य है। बीएड कैंडिडेट पीआरटी में शामिल होने के लिए, अच्छा ये अभी मामला जो है वो न्यायालय में भी चल रहा है, तो आगे क्या है छोड़ो। पीआरटी में भरने के लिए सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, टीजीटी में सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना जरूरी है, और इसके बाद बीएड कैंडिडेट्स अगर पीआरटी में अप्लाई करते हैं तो सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। पीजीटी पद हेतु किसी भी सीटेट की आवश्यकता नहीं है, ध्यान बनाए रखना। और ये पात्रता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो निर्धारण जो आवेदन की अंतिम तिथि है वहाँ से इसको काउंट किया जाएगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 है। मतलब इस तिथि से इस तिथि तक आपका रिजल्ट आ गया हो, इसका मतलब अपेयरिंग वाले इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो अपेयरिंग बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे, और ना ही अपेयरिंग में जो टेट सीटेट या कुछ भी फॉर्म डाला है अपेयरिंग में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीटेट अपेयरिंग 2022 वालों को एलिजिबल नहीं माना है, ये मान लीजिए। टीजीटी पीजीटी पदों हेतु बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है, स्पेशल बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रमोशन लेना है तो भविष्य। आवेदन तिथि समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब से 5 तारीख से भरे जाने लगे हैं, और इसकी अंतिम तिथि है 26 दिसंबर। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो पीआरटी में 30 साल है। ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद टीजीटी में 35 साल है और पीजीटी में 40 साल है। इसके बाद यहाँ पे देख लो, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी वर्ग के लिए 3 साल की छूट है। महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, सबको 10 साल की छूट आयु सीमा में दी जाएगी। मतलब उनके लिए एज क्राइटेरिया 40, 45 और 50 साल होगा। जाति प्रमाण पत्र की बात करें, अगर आपको ये रिलैक्सेशन लेना है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट वेबसाइट पर डाला जाएगा, तो उसी फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। ठीक है, सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया गया है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी गया। नेगेटिव मार्किंग का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है नोटिफिकेशन में। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आवेदन पत्र जो भी आप भरो उसमें किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। टीजीटी में भी इस बार विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, ये बात ध्यान बनाए रखिएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न, रणनीति, सिलेबस, इन सब पर जो है बहुत अच्छे से आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे पीआरटी 100, यहाँ से समझ लीजिएगा पीआरटी 180 अंक में क्या क्या। जर्नल इंग्लिश आपकी कितने नंबर में, 10 मार्क में होगी। इसके बाद जर्नल हिंदी भी 10 मार्क में है, जीके या करंट अफेयर 10 मार्क में, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5, पेडागोगी 60 नंबर में, सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर में। सब्जेक्ट कंसर्न से मतलब ये मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट स्टडीज ये। ठीक है, बाकी इंटरव्यू 60 में है, 60 में 30 नंबर में डेमो होगा, 30 नंबर में मार्क इंटरव्यू होगा। टीजीटी परीक्षा के लिए ये भी परीक्षा कितनी है, टोटल 180 मार्क की है, जिसमें जर्नल इंग्लिश 10 की, जनरल हिंदी 10 मार्क की, कंप्यूटर 5 का है, जीके करंट अफेयर 10 मार्क का, रीजनिंग 5 है, पेडागोगी 40 है, और सब्जेक्ट कंसर्न वो 12th लेवल का होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट कितना आएगा टीजीटी में ये ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर का आएगा। ठीक है, इंटरव्यू वही कितने नंबर का है, 60 का है।
पीजीटी के लिए जरा समझ लीजिएगा क्या होगा। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर की, जीके करंट अफेयर 10 नंबर का, रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5, पेडागोगी 40। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर भी 100 मार्क का है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके स्नातक स्तर के हो सकते हैं। अब टीजीटी सोशल साइंस जिस पे है वो अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से एक विषय के रूप में आपने पढ़ा हो। तो टीजीटी मैथ वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ के साथ साथ कोई इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट रहे हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। अगर टीजीटी साइंस की बात करें तो वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहा हो। जिन अभ्यर्थियों का ये कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। बाकी योग्यता के बारे में हम बता ही चुके हैं। पीआरटी में 50% इंटरमीडिएट, अगर पीआरटी में डाल रहे हो तो 50% इंटरमीडिएट में होने के साथ साथ जिसने डीएलएड किया हो। ठीक है, और अगर आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपने सीटेट का पेपर भी क्वालिफाई किया हो। टीजीटी में भी भाई स्नातक में 50% और बीएड होना चाहिए, और टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए सिर्फ आपके पीजी में 50% मार्क हो, इसके बाद बीएड होना चाहिए, और सीटेट की कोई भी बाध्यता नहीं है। उम्र सीमा हम बता ही चुके हैं ऊपर तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम सिलेबस के ऊपर एक वीडियो और बना करके डाल देंगे टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का, कि आखिर सिलेबस क्या क्या है टीजीटी और पीजीटी दोनों का।